जय हिंद एवरीवन। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले एयरफोर्स एक्स ग्रुप का जो आपका सिलेबस है, इंग्लिश में वीडियो ऑलरेडी डला हुआ है। आप चाहेंगे तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। बाकी हिंदी में जो आपके टॉपिक हैं, ठीक है, टोटल आप देख सकते हो यहाँ पे 27 टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो इन्हीं 27 टॉपिक्स से आपके जो है क्वेश्चन पेपर आता है और आपका 25 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, ठीक है। 25 आपके जो होते हैं क्वेश्चन 25 मार्क्स के आते हैं। और अगर निगेटिव मार्किंग की बात करें तो 0.25 की आपकी जो है निगेटिव रहती है मार्किंग, जिसे हम बोल सकते हैं 1/4, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे पहला टॉपिक है आपका सेट संबंध और कार्य, ठीक है। इंग्लिश में जिसे हम सेट्स बोल सकते हैं, टॉपिक का नाम सेट्स एंड दियर वर्क्स। तो ये आपका 1 नंबर का केवल क्वेश्चन आता है, ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है। 27 क्वेश्चन है, 27 टॉपिक है और 25 क्वेश्चन को टोटल आएंगे आपका, ठीक है। त्रिकोणमितीय जिसे हम कह सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री, यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन बिल्कुल देखने को मिल जाते हैं। एक आपका हो गया हाइट एंड डिस्टेंस वाला जिसे हम बोल सकते हैं, और एक आपका एंगल वाला आता है, ठीक है, जैसे एंगल ऑफ एलिवेशन आते हैं। ये सारे आ जाएंगे तो 2 क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से देखने को मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, वही इसी से रिलेटेड ट्रिग्नोमेट्री से, इससे आपको 1 नंबर देखने को मिल जाएगा। इन्वर्स है, ठीक है, उल्टा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उल्टा है, वही ट्रिग्नोमेट्री, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का ये नाम है, ठीक है। हिंदी ट्रांसलेटर से इन्होंने लिख दिया हुआ है, ठीक है। जटिल संख्या और द्विघात समीकरण, ठीक है। इसको दोस्तों हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। यहाँ से आपको 1 या 2 नंबर, ठीक है, 1 या 2 क्वेश्चन देखने को बिल्कुल डेफिनेटली मिल जाते हैं। अगला है आपका रैखिक असमानताएं, ठीक है, इसे हम बोल सकते हैं लीनियर इनइक्वालिटीज, ठीक है। यहाँ से आपको केवल 1 क्वेश्चन ही देखने को मिलेगा, वो भी कभी कभार पूछा जाता है, जनरल तौर पे बहुत कम ही क्वेश्चन आता है। अगला है आपका गणितीय प्रेरणा जिसे हम बोल सकते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में बता रहा हूँ जिससे आपको सहूलियत मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ से आपको केवल 1 क्वेश्चन देखने को मिलता है, वो भी बहुत रेयर है, बहुत रेयर केस में आता है, ज़्यादा नहीं आता। तो ये 2 टॉपिक आप छोड़ भी सकते हो, 5 और 6 नंबर। अगला है क्रम परिवर्तन और संयोजन जिसे हम बोलेंगे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। 1 क्वेश्चन तो 100% देखने को मिलेगा और यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं। तो ये जरूर इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा और तैयार कर सकते हो आप इसको। अगला है आपका द्विपद परिमेय जिसे हम बोलेंगे बायोनोमियल थ्योरम, ठीक है। तो यहाँ से 1 क्वेश्चन तो 100% देखने को मिलेगा, ज़्यादातर 2 क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे देखने के। अगला है आपका अनुक्रम और श्रृंखला, ठीक है, जिसे हम बोल सकते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज। तो सीक्वेंस एंड सीरीज से आपका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा और यहाँ से आपको 1 या 2 क्वेश्चन बिल्कुल देखने को मिल जाएंगे। अगला है आपका आयताकार शाह निर्देशांक की कार्टेशियन प्रणाली जिसे इंग्लिश में, यहाँ पर हिंदी का नाम थोड़ा सा अलग हो सकता है, अजीब लग सकता है आपको, क्योंकि ये गूगल ट्रांसलेटर से दिए हुए हैं। क्योंकि ऑफिशियल जो आपका सिलेबस आया है इंडियन एयरफोर्स की तरफ से, जो जारी किया गया है आपकी ऑफिशियल वेबसाइट में, वो केवल इंग्लिश में जारी किया गया है, ठीक है। तो इसका नाम है आपका कार्टेशियन सिस्टम ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेटर, ठीक है। यहाँ से 1 क्वेश्चन रेयर केस में देखने को मिलता है, बहुत ही कम, किसी सेट में मिल जाएगा, किसी सेट में नहीं मिलेगा। आगे देखते हैं। अगला है आपका सीधी रेखाएं और रेखाओं के परिवार, ठीक है, स्ट्रेट लाइन है आपका, ठीक है। यहां से आपको 1 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, बहुत रेयर केस में, चाहो तो छोड़ सकते हो, ठीक है। अगला है आपका मंडलियों और हलकों का परिवार, ठीक है। यहाँ पे नाम थोड़ा ये गलत दिया गया, इंग्लिश में मैं इसका नाम बता देता हूँ। इसका नाम रहेगा आपका सर्कल एंड सर्कल, ठीक है। सर्कल चैप्टर आपने पढ़ा होगा, जिसे हम बोल सकते हैं गोला, गोला तो बोलते हैं उसको, स्फेयर को। सर्कल जो टॉपिक है, यहाँ से आपको 1 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अगला है आपका शंकुवृक्ष, इसको हम बोलते हैं कोनिक सेक्शन, ठीक है। कोनिक सेक्शन, यहाँ से 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। अगला को है आपका 3 आयामी ज्यामिति जिसे हम बोल सकते हैं ज्योमेट्री, ठीक है। ज्योमेट्री से आपको यहाँ पर 2 क्वेश्चन बिल्कुल देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, 2 क्वेश्चन बिल्कुल आएंगे, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपका टॉपिक। अगला है आपका मैट्रिक्स और निर्धारक, मैट्रिक्स वाला जो है मैट्रिसेस, ठीक है, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एनडीए में भी यहाँ से क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा नंबर के आते हैं, तो यहाँ से 2 क्वेश्चन आप मान के चलो बिल्कुल। अगला है सीमा निरंतरता, ठीक है, सीमा निरंतरता जो कि आपका
इंग्लिश में बोलेंगे लिमिट्स, ठीक है। तो लिमिट्स वाला टॉपिक जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा और 2 क्वेश्चन यहाँ से भी आपको बिल्कुल देखने को मिल जाएंगे, एक तो आना ही आना है, ठीक है। अगला आपका है भेद, जिसे हम बोलते हैं डिफ्रेंसिएशन, ठीक है। अगर हिंदी में नाम देख लेना, सही गलत हो सकते हैं। भेद जो कि आपका डिफ्रेंसिएशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एनडीए की बात करें या एयरफोर्स नेवी सभी में, ठीक है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। अगला है आपका एग्रीमेंट के प्रयोग, जिसे इंग्लिश में बोलेंगे हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, ठीक है। डिफरेंशिएशन से ही रिलेटेड है आपका, डिफरेंशिएशन और लिमिट से यहाँ से एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। अगला है आपका अनिश्चित अभिन्न, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इनफाइनाइट इंटीग्रल्स, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन से रिलेटेड है और यहीं पे डेफिनाइट, ये आपका डिफिनाइट इंटीग्रल है। तो इन दोनों को मिलाकर आपको यहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चन देखने को इन दोनों टॉपिक से मिल जाएंगे, ठीक है। अगला आपका आता है इंटीग्रल्स, ये भी आपका इंटीग्रेशन से है, तो यहाँ तीनों को मिला करके यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगला 23वां नंबर है आपका गणितीय तर्क, ठीक है। तो इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मैथमेटिकल रीजनिंग। यहाँ से एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, चाहो तो छोड़ भी सकते हो, ठीक है, एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगला 24 नंबर है रैखिक प्रोग्रामिंग, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग। यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपको बिल्कुल देखने को मिल जाएंगे और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। अगला वेक्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। वेक्टर से ये मान के चलो मिनिमम 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो ये तो जरूर तैयार करना है, छोड़ना ही नहीं है। इंग्लिश में भी वेक्टर ही बोलते हैं। अगला है संभावना, जिसे हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। प्रोबेबिलिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2 क्वेश्चन हर सेट में 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें एनडीए और नेवी की पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इन दोनों में भी जो है ज़्यादा वेटेज रहता है आपका प्रोबेबिलिटी का। और एयरफोर्स वाई ग्रुप में भी आपका प्रोबेबिलिटी जो कि संभावना है, प्रोबेबिलिटी में वाई ग्रुप में भी 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, एक क्वेश्चन तो पक्का है। अगला है आपका स्टैटिक्स, जिसे हम सांख्यिकी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन देखने को जनरल तौर पर मिल जाएंगे और एक क्वेश्चन तो 100% है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। फिर भी दोस्तों अगर कोई आपका डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। कुछ नाम आपके जो है अलग हो सकते हैं, इसलिए मैंने इंग्लिश में बता दिया है, आप समझ जाओगे। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना। जय हिंद, जय भारत।